यहाँ पे मौजूद प्रिंसिपल साहब, सुपरिटेंडेंट साहब और विभिन्न विभाग से आए हुए जो चिकित्सकगण हैं, और विशेष रूप से यहाँ पर जो बैठे हुए हमारे रोगीगण हैं जिनके लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। आज जिस टॉपिक पे मुझे बोलने का आदेश दिया गया है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये असल में 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है ऑस्टियो, जिसको हड्डी कहते हैं, हड्डी जो कहते हैं ऑस्टियो। अर्थरा का माने है जोड़, और तीस लगने का मतलब है वहाँ पे सूजन का। तो आम जबान में इसको घुटने का घुटने के जोड़ का सूजन या घुटने के दर्द के नाम से जाना जाता है। इसके जो मेन फैक्टर है वो तो एजिंग फैक्टर है, लेकिन इससे पहले इसको हम जानेंगे किस उम्र से। ये जनरली आमतौर पर होता ये है कि जो वृद्धावस्था में लोग जाते हैं पहले ये उनमें हुआ करता था, लेकिन अभी हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, जो हमारा जीवन शैली है उसमें बदलाव की वजह से ये अपने समय से पहले होने लगा है। और 40 साल 35 साल के एज में भी इसका केसेस देखने को आता है, लेकिन इसका बढ़ जाता है 55 से 70 साल के एज में। ये महिला और पुरुष दोनों के अंदर ये 100 में 22 ऐसे रोगी होते हैं कम से कम, और अधिकतम 29 रोगी ऐसे होते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से या घुटने के जोड़ से ग्रसित होते हैं। ये दरअसल जोड़ होता है हमारे जो जांघ से एक लंबी हड्डी जाती है नीचे की, और दूसरी जो घुटने के नीचे से जो हड्डी ऊपर आती है वहाँ पर वो घुटने का एक चैम्बर बनता है, और उस चैम्बर, उस घुटने के जोड़ पर एक लेयर चढ़ा हुआ होता है जिसको कहते हैं कार्टिलेज। ये कार्टिलेज और उसके साथ एक लुब्रिकेंट होता है साइड में, जिसकी वजह से वहाँ पर मूव कर पाता है हमारा घुटना। असल इसकी फिलॉसफी यही है कि वो फिर घिसने लगता है। अब उस कार्टिलेज और उस कार्टिलेज की घिसने की वजह से हड्डी से हड्डी में रगड़ पैदा होता है, और उस रगड़ के कारण वहाँ पर सूजन और पेन होना शुरू होता है। इसलिए कि हड्डी के अंदर नर्व है, कार्टिलेज के अंदर नर्व नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि अभी जिस विभाग के द्वारा मुझे कहा गया है वो इलाज बिद तदबीर विभाग है। आपके इस अस्पताल का जहां आप इलाज कराने आते हैं वहां पे एक विभाग है इलाज बिद तदबीर। इस इलाज बिद तदबीर के अंदर जोड़, मांसपेशी और नीरो का जो भी डिजीज़ होता है उसका विशेष रूप से ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे 8 डिपार्टमेंट है, लेकिन उस 8 ओपीडी है, लेकिन उसके अंदर आईपीडी के अंदर यानी इलाज बिद तदबीर विभाग के अंदर केवल जोड़ों का इलाज किया जाता है। एक आंकड़ा जो अभी हमारे पास यहाँ पे है, 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक का टोटल ओपीडी में जो केसेस देखा गया है, जो लाभान्वित हुए हैं हमारे विभाग से, वो है 21,399 पेशेंट, जिसके अंदर प्रोसेसिंग ऐड नहीं है। इस प्रोसेसिंग जो हमारे यहाँ किया गया है, जो अलग मेथड्स है, सेकाई है, मसाज है जिसमें मालिश कहते हैं, तो सेकाई है, हिजामा है, ये सब लगभग 12,912 पेशेंट को देखा गया है जिसमें प्रोसेसिंग किया है हमने अभी इस 1 साल के अंदर। जिसके अंदर चूँकि ऑस्टियोआर्थराइटिस का यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, जोड़ों के दर्द का, घुटनों के दर्द का, तो ये केस हमने देखा है 3,262 पेशेंट, और ये सारा सब कुछ हो सका है हमारे जो सहयोगी हैं डॉक्टर जावेद, डॉक्टर निज़ाम साहब, डॉक्टर अमरीश कुमार जी, जो एक विंग है हमारे इस विभाग के, और इन लोगों की मदद से ये इतना कार्य हम कर पा रहे हैं। अब जो चीज़ जाननी है कि ये जो रोग है, इस रोग के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उस कारण में एक कारण जो मैंने बताया वो तो एजिंग फैक्टर है। चूँकि ये वृद्ध अवस्था में ज़्यादा होता है, लेकिन अभी खान पान और जीवन शैली के गलत होने की वजह से ये अपने समय से पहले भी होने लगा है।
जैसे आदमी के, इंसान के बाहरी ऑर्गन, जो बाहरी हमारा सिस्टम है, ऑर्गन है, उस ऑर्गन के अंदर तब्दीली होती है, बदलाव होने लगता है, चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं, दाढ़ी जो जवान होने लगते हैं तो दाढ़ी और मूंछ आने लगता है, ये सारी तब्दीली होती है। इसी तरीके से हमारे जो शरीर के अंदर जो भाग है उसके अंदर भी तब्दीली होती है, बदलाव होता है। और ये बदलाव के कारण जो हमारा कार्टिलेज लेयर है वो असल में घिसने लगता है। तो एक बड़ा फैक्टर इसका तो एजिंग फैक्टर है, जो अपने आयु की वजह से नेचुरली इसको होना ही होना है और होता ही रहता है। दूसरा कारण है ओवर यूज, यानी उसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को हमने यूज़ कर लिया। हर चीज़ की एक क्षमता हमारे शरीर के अंदर है कि किसको हमको कितना यूज़ करना है, कितना प्रयोग में लाना है। लेकिन बाय प्रोफेशन कुछ वर्क ऐसा होता है जो हमारे समाज का एक बड़ा तबका उससे जुड़ा हुआ है। जैसे स्पोर्ट्स मैन, वो बहुत ज़्यादा दौड़ने का काम करता है, तो जब वो दौड़ने का काम करता है तो जाहिर है उसका प्रेशर उस कार्टिलेज पर ज़्यादा पड़ता है और उसकी वजह से उसका वो कार्टिलेज घिसने लगता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत हो जाती है। इसी तरीके से जो खेती बाड़ी करने वाले हैं, जो कोदाल से खेतों को तामते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे इस नी ज्वाइंट पे पड़ता है, क्योंकि उनको झुकना पड़ता है। और एक लंबी मुद्दत तक अगर यही उनका प्रोफेशन रहा तो उसको भी कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, जो लोग लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, जब आप देखते हैं जो मालवाहक गाड़ी आती है, ट्रक हो या ट्रेन हो, तो उसके अंदर एक ओवरवेट वो अपने बदन शरीर पे बोझ को उठाते हैं, तो इसकी वजह से उनका जो सर्वाइकल रीजन है और जो स्पाइनल कॉर्ड, हमारे पीठ की जो हड्डी है, उस पर भी इसका प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से भी वहाँ पर दर्द होना शुरू होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ आपके नी ज्वाइंट में हो, बल्कि ये किसी भी जगह पर हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है जो नी ज्वाइंट, चूँकि मेजर है, बड़ा जोड़ है, इसलिए वहाँ पर दिखने में आता है। दूसरी चीज़ है अंडर यूज, यानी उसका बहुत कम प्रयोग करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लेथार्जिक हैं, वो मूवमेंट करना नहीं चाहते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, रेस्ट में अपने टोटल बॉडी को डाले रहते हैं, अपने सिस्टम को डाले रहते हैं, जॉइंट्स का और मसल्स का। तो इसकी वजह से भी वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली उस मसल्स पे, जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होता है, उस मसल्स पे प्रेशर पड़ता रहता है। और जाहिर है कि स्ट्रेचिंग पोजीशन में है, तो स्ट्रेचिंग पोजीशन की वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होता है और वो अपना फंक्शन प्रॉपर वे में नहीं करता। तीसरी चीज़ होती है रिपीटेड इंजरी, यानी बार बार चोट का लग जाना। वहाँ पे किसी के घुटने पे कोई गिर गए या किसी और कारणवश आप खेतों में काम कर रहे हैं, आपका घुटना मुड़ गया, ट्विस्ट कर गया, अगर बार बार ये चीज़ हो रही है तो वैसे कंडीशन में भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ये भी एक बड़ा फैक्टर। नंबर 3 में ओवरवेट। ये ओवरवेट की जो समस्या है ये महिला में ज़्यादा है, क्योंकि थायराइड का ज़्यादा केसेस उनके अंदर देखा जाता है मर्दों के मुकाबले में, और उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो ओबेसिटी में चली जाती हैं, तो उनका प्रॉपर वेट पड़ता है हमारे इसी 2 नी ज्वाइंट पर, इस घुटने के जोड़ पर। तो इसके कारण भी दर्द और सूजन वहाँ पर आने लगता है। तीसरी चीज़ होती है फ्लैट फुट, यानी पैर जो हमारा है वो इस तरीके से हमारा पैर होना चाहिए, यहाँ पे एक गैप होना चाहिए। जैसे एक छोटा ब्रिज कैसे होता है, ऊपर से उसको लिया और नीचे ऊंचाई ज़्यादा रहती है नीचे के साइड से, लेकिन ये डिफॉर्मिटीज़ है जो बाई नेचर में होता है। और कभी कभी हमारे जीवन शैली में गलत तरीके से अगर हम पैर का यूज़ कर रहे हैं तो वैसी सूरत में भी इसका प्रॉब्लम होता है। और सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है मसल्स का वीकनेस। जो मसल्स वहाँ पर है, ये जो जोड़ है, यहाँ पे 4-5 हड्डियों का जोड़ होता है, जो एक रस्सी से बंधा हुआ है, जिसको हम लिगामेंट कहते हैं, और उसका काम है लिगामेंट का इन तमाम जोड़ों को, 4-5 जो चैम्बर बना है उसको बांधने का काम है। तो अगर मसल्स हमारा कमज़ोर हो जाएगा तो जाहिर है कि उस लिगामेंट के अंदर भी खिंचाव पैदा करेगा और उसकी वजह से भी हमारा दर्द शुरू हो जाएगा, घिसना शुरू हो जाएगा और परेशानी होगी हमारे चलने में। वन साइडेड हमारा प्रेशर पड़ सकता है। एक होता है मैल अलाइनमेंट। मैल अलाइनमेंट कहते हैं कि जैसे आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हैं, तो उसमें देखते हैं कभी कभी कंप्लेन करता है इसका एक चक्का घिस रहा है,
उस घिसने की वजह ये होती है कि उसका अलाइनमेंट गड़बड़ होता है, और उस वही सेम चीज़ हमारे जो मानव शरीर है इसके अंदर भी है। ये भी हमारे जीवन शैली की वजह से होता है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है कि हमको कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे दौड़ना है, कैसे सीढ़ियों पर चलना है। अगर इस पर हम बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं रहेंगे तो वैसी सूरत में भी हमारा ये अलाइनमेंट गड़बड़ा जाता है और वन साइडेड हमारा ग्रोथ करना शुरू होता है। नेक्स्ट है हेरिडिटी, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बाप दादा को ऐसा रहा है तो उसके कारण भी ये चीज़ होने लगती है। अब इससे हम बचाव कैसे करेंगे? एक तो वो चीज़ जो अभी हमने बताई है उन चीज़ों को हम न करें। ओवरवेट बहुत हैवी चीज़ है, उसको हम न करें। रेगुलर हम वर्क न करें। कंप्यूटर पर काम करने वाले 3 घंटे 2 घंटे लगातार बैठे हुए हैं तो वहाँ पर हम लगातार नहीं, हाफ एन आवर काम करने के बाद थोड़ा सा हम वॉक कर लें, 5 मिनट 7 मिनट हम वॉक कर लें, तो इसकी वजह से फिर वो अपने सही पोस्चर में आता है। इसलिए कि जब भी आप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आपका मुड़ता है, उसके अंदर मुड़ने की समस्या है। अब इससे जो बचाव का उपाय है ये या तो खड़े पोजीशन में दर्द होता है पेशेंट को, या चलने की पोजीशन में होता है, सीढ़ी चढ़ने की पोजीशन में होता है, और बैठने की पोजीशन में होता है, और कभी लेटने की पोजीशन में होता है। तो इससे बचने के लिए जो खड़े हों हम तो उसको कहा जाता है 5 डिग्री बेंड, यानी हमारा जो येनी जॉइंट है इस पर हम बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट प्रेशर के साथ नहीं करेंगे, बल्कि हमको अगर खड़े होना है तो थोड़ा सा उसको हम बेंड करेंगे 5 से 10 डिग्री मैक्सिमम। दूसरी चीज़ होती है जो क्रॉस लेगिंग। क्रॉस लेगिंग करते हैं पैर पे पैर चढ़ा करके बैठना, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, ये सही पोस्चर नहीं है। इसकी वजह से क्या है कि जो प्रेशर है वो ऊपर आप लोग कर रहा है और जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई नहीं है। तीसरी चीज़ जो पैर को जनरली क्या होता है कि लोग बैठ गए और पैर को अंदर की तरफ मोड़ करके बैठते हैं चेयर पर, कुर्सी पर, तो ये भी उनके कंटिन्यूसली प्रेशर का कारण हो सकता है उस कार्टिलेज को, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज को हम लोगों ने अपने जीवन से हटा दिया। ये जीवन के लिए एक्सरसाइज का एक महत्वपूर्ण रोल है, और हम लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा बताए गए जो भी आपके एज के हिसाब से, आपके रहन सहन के एतबार से जो एक्सरसाइज सुटेबल हो उसको बिल्कुल रोजाना करना चाहिए, जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया। तीसरी चीज़ है डब्ल्यू स्टाइल सिटिंग कहलाती है। डब्ल्यू स्टाइल सिटिंग का मतलब है 2 जानू बैठना। जैसे आप मंदिरों में या हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, हम जो अत्तहियात की पोजीशन होती है उसमें बहुत देर तक हम लोगों को वैसे नहीं बैठना चाहिए, इसलिए कि स्ट्रेचिंग ऑफ द क्वाड्री मसल्स होता है। और जब स्ट्रेचिंग होगा तो बता दिया हमने कि ब्लड सप्लाई हमारी डिस्टर्ब होगी और उसके अंदर अब उस मसल्स को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है तो जाहिर है कि उसके अंदर वीकनेस होगा और धीरे धीरे वहाँ पे दर्द और सूजन शुरू होगा। एक होता है स्टेप, यानी हम जो चलते हैं तो हमारा स्टेप कैसा होना चाहिए, तो 9 इंच से लेकर के 12 इंच मैक्सिमम स्टेप हमारा होना चाहिए, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे चलने जिससे हम चलते हैं। लेकिन बाद लोगों की आदत होती है कि बिल्कुल एकदम लंबा लंबा वो स्टेप लगा करके जा रहे हैं, तो ये भी अगर कंटिन्यूसली उन्होंने अपने साथ रखा इस आदत को, इस हैबिट को, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उसमें नहीं हो पाएगा नी में, बल्कि इसके साथ जो हमारी साइटिक नर्व जो है उसको भी डिस्टर्ब होता है, जिसका ताल्लुक हमारे कमर से होता है, कमर के पास। और हाई हील, ये खासतौर पर जो गानों में और गड्डियों में आजकल एक बड़ा चलन है। तो हाई हील, हालांकि हाइट होने के बाद भी वो 1 इंच 1.5 इंच का वो हाई हील पहनती है, तो बहुत डेंजरस चीज़ है, उसको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। फ्लैट स्लीपर पहने आप, इसलिए कि कंटिन्यूसली आपका जो एड़ी का हिस्सा है वो हमेशा ऊंचा रहता है। कुदरत ने खुद उसको आपको ऐसे बनाया, अब इसको आपने और ऐसे कर दिया तो जाहिर है कि उसका प्रेशर आपका सिस्टम होता है। तो ये चीज़ें थी जिसको हमने बताया। हमारे यहाँ पे इलाज की तकलीफ के अंदर अभी हमने बताया कि 962 पेशेंट सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस का हमने देखा है, और लगभग उसमें 90% को मैं ऐसा मानता हूँ कि बिल्कुल क्योर हुए हैं, ठीक हुए हैं, क्योंकि इसमें हम मैनेज कर सकते हैं। इसका जो ग्रेजुएशन जो 4th स्टेज का होगा तो जाहिर है कि वो ऑपरेटिव ग्रेजुएशन वो हमारे यहाँ पर
सर्जरी नहीं हो सकती है, रिप्लेस नहीं हो सकता है, लेकिन इससे पहले उनकी दैनिक जीवन को सही ढंग से चलने के लिए ये जो चीज़ें हमने बताई है, इसको अगर याद रखा जाए तो मेरे ख्याल से आप बहुत सेहतमंद और अच्छे रह सकते हैं। यहाँ पे एक पैकेज हमारे यहाँ पे होता है जिसके अंदर मसाज, कपिंग और आया यानी उसकी सेकाई और उस मसल्स का मैनिपुलेशन मसाज के ज़रिए से और कपिंग, ये 3 चीज़ हम का पैकेज है। ये 3 चीज़ हम करते हैं इस पेशेंट को और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मिल रहा है रिजल्ट उसका हमको। इसमें कुछ चीज़ें और ऐसी हैं जो हमारे सहयोगी हैं डॉक्टर अमरीश कुमार, ये भौतिक चिकित्सक हैं इलाज की तकनीक विभाग में। हम चाहेंगे कि ये चंद लफ्ज़ों में, समय भी ज़्यादा है, ओपीडी का टाइम